जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे और आपके YouTube चैनल यूपीएससी नेविगेटर में। आज हम 12 अक्टूबर का द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सबको मालूम है, आज है दशहरा। दशहरा पर द हिंदू जो न्यूज़पेपर है ना, उसका पब्लिकेशन नहीं हुआ है, तो हमारे पास सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस है आज के लिए। ठीक है, तो इंडियन एक्सप्रेस में जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एडिटोरियल है आप देख रहे हैं, प्रोटेस्ट एज सेफ्टी बॉल, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये पाकिस्तान के जो इमरान खान है इनके ऊपर ये सब कुछ लिखा गया है ना, तो ये हम छोड़ देंगे। ये है द ग्रोथ ड्राइवर्स, तो ये हम कवर करेंगे, ये हमारे जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोबल लेसन ये हम कवर नहीं करेंगे। नोबल प्राइज के बारे में मैंने आपको पहले से बताया है कि ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ना, तो ये आप खुद से प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ लीजिएगा। अभी देखिए, ये अमिताभ बच्चन के बारे में है ना, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये राफेल नडाल के बारे में है ना, इसको भी हम कवर नहीं करेंगे। ये आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बारे में, ये भी कवर नहीं करेंगे। ठीक है, ये फूड इज पर्सनल, तो यहाँ पे जो बैन कर देते हैं उसके ऊपर सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज हम देखें इंडियन एक्सप्रेस में भी कोई इतना इंपॉर्टेंट एडिटोरियल नहीं है ना, हमको सिर्फ एक एडिटोरियल मिला जो, तो ये एडिटोरियल जो है हमारे जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको कवर करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। द ग्रोथ ड्राइवर्स इन इंडियाज एग्रीकल्चर, ये जो एडिटोरियल है ये सजेस्ट करता है कि इंडियन एग्रीकल्चर को ट्रेडिशनल फील्ड क्रॉप से आगे बढ़कर डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, और मार्केट ओरिएंटेड और डिमांड ड्रिवन सेक्टर जैसे कि फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, ये जो सेक्टर है इन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, तो ये जो एडिटोरियल इसमें इसी चीज पर बात की गई है, तो चलो देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये पिछले 10 सालों में हम बात करें, पिछले 10 सालों में इसमें 3.7% का यहाँ पे ग्रोथ हमको देखने को मिला है ड्यूरिंग द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट टेन्योर। ठीक है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का जो टेन्योर है आप पिछले 10 साल से देखें, है ना, 2023-24 तक, तो इसमें पिछले 10 सालों में 3.7% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं हम बात करें जो यूपीए गवर्नमेंट थी, तो उसके टाइम पे कितना ग्रोथ था, 3.5%। मतलब आप नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का जो टेन्योर है ना, पिछले 10 सालों का देखें तो उसमें 3.7% ग्रोथ हुई है, और 10 साल से पहले हम देखें यूपीए गवर्नमेंट थी तब 3.5% की एनुअल ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिली थी। अभी आप इसको समझना कि ये पॉलिटिकल होते जा रहा है। ठीक है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इसके आगे आप जब जाओगे तो आपको कुछ अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बने रहिए। पिछले 2 दशकों में हम देखें तो एवरेज ग्रोथ कितनी रही है, 2.9% जो है एवरेज ग्रोथ यहाँ पे रही है। द ग्रोथ फिगर however mask underlying complexities while a sector overall growth appears robust, the key drivers of the growth have shifted away from traditional crop based agriculture to the other subsector। अभी जो नंबर्स में आप ग्रोथ देख रहे हैं ना, ये क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर जो है इसकी वजह से नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ अदर सेक्टर भी हैं जिन्होंने इस ग्रोथ को आगे ड्राइव किया है ना, तो कौन से सेक्टर है वो हम आगे देखते हैं। की कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ, the majority of the recent agriculture growth has been driven by livestock and fisheries subsector, which have outpaced traditional crop growth in recent year। तो recent agriculture growth का मेजर पोर्शन कहां से आ रहा है, लाइवस्टॉक और फिशरीज सबसेक्टर से। तो ट्रेडिशनल क्रॉप के मुकाबले यदि हम देखें तो ये जो सबसेक्टर हैं ये ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। लाइव स्टॉक आउटपुट की बात करें तो यदि हम 2014-15 से लेकर 2022-23 तक देखें, ठीक है, 2014-15 से 2022-23 तक देखें, तो ये जो सेक्टर है ये 5.8% की एनुअल ग्रोथ यहाँ पे दिखाता है। वहीं हम फिशरी सेक्टर की बात करें तो ये जो सेक्टर है ये 9.1% एनुअल ग्रोथ जो है यहाँ पे दिखाता है, जो कि काफी ज्यादा है। दिस नॉन क्रॉप सबसेक्टर विच टिपिकली रिसीव लेस अटेंशन इन डिस्कशन अबाउट एग्रीकल्चर पॉलिसी have quickly become the main contributor to the farm sector buoyancy। This consistent growth has been fueled by increasing domestic demand for protein-rich food like meat, egg, fish and dairy product। तो ये जो नॉन क्रॉप सब सेक्टर है, कौन सा, लाइव स्टॉक, फिशरीज, है ना, ये जो सेक्टर है इन पर कम हमने अटेंशन दिया है। ठीक है, ये जो डिस्कशन हम करते हैं एग्रीकल्चर पॉलिसी का, तो इन पर कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन ये जो सेक्टर है ये मेन कंट्रीब्यूटर बन चुके हैं फार्म सेक्टर बायोन्सी के लिए। Their consistent growth has been fueled by increasing domestic demand। और इस सेक्टर की जो कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रही है उसको फ्यूल कौन दे रहा है ना, ये जो डोमेस्टिक डिमांड हो रही है प्रोटीन रिच फूड प्रोडक्ट की, जैसे मीट, एग, फिश, डेयरी प्रोडक्ट, है ना, इसके कारण ये जो सेक्टर है ये ग्रो कर रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट द क्रॉप प्रोडक्शन सब सेक्टर विच हैज हिस्टोरिकली बीन द cornerstone of Indian agriculture has shown
relatively slow growth. Crop output grew by only 2.3% annually during this period, which is not only lower than the previous UPA government 3.4% growth, but also indicate stagnation when compared to the growth in non-crop sector. अब हम हिस्टोरिकली बात करें तो इंडियन एग्रीकल्चर का मेन फोकस कहां पे रहा है? ये रहा है क्रॉप प्रोडक्शन पर, ओके, जो कि रिलेटिवली स्लो रहा है। क्रॉप्स जो है ये सिर्फ 2.3% की एनुअल ग्रोथ यहां पे दिखाते हैं, जो यूपीए के दौरान हम देखें तो 3.4% से भी कम रही है। अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर वर्सेस फील्ड क्रॉप, इवन विद इन द क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। अब हम यदि क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें भी नोटेबल डाइवर्जेंस एग्जिस्ट बिटवीन हॉर्टिकल्चर और नॉन हॉर्टिकल्चर क्रॉप, ठीक है। तो क्रॉप सेक्टर के अंदर भी हम देखें तो मेजर डिफरेंस देखा गया है बिटवीन हॉर्टिकल्चर, जैसे कि हम बात करें फ्रूट वेजिटेबल, और नॉन हॉर्टिकल्चर क्रॉप जैसे कि ग्रेन और सीरियल्स। हॉर्टिकल्चर की बात करें हैज परफॉर्म वेल, ये जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है जैसे फ्रूट वेजिटेबल, ये इनका परफॉर्मेंस हम देखें तो अच्छा है। विद इन विथ एन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट हम देखें तो 3.9% फ्रॉम 2014-15 टू 2022-23, तो लगभग 10 सालों में हम देखें तो यहाँ पे आपको 3.9% की एनुअल ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं हम नॉन हॉर्टिकल्चर और फील्ड क्रॉप की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्लोअर पेस देखने को मिला है, 1.6% एनुअली ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है सेम पीरियड में। द डिस्पेरिटी इन ग्रोथ रेट सजेस्ट दैट द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इज बीइंग सस्टेन्ड नॉट बाय ट्रेडिशनल फील्ड क्रॉप बट बाय हॉर्टिकल्चर एंड लाइवस्टॉक फार्मिंग, ठीक है। तो जो आप ये ओवरऑल हेल्थ देख रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, इसको सस्टेन सिर्फ ट्रेडिशनल फील्ड क्रॉप ने नहीं रखा है ना, बल्कि हॉर्टिकल्चर और लाइवस्टॉक फार्मिंग है इसका मेन रोल यहाँ पे रहा है। फ्रूट वेजिटेबल एंड एलाइड सेक्टर आर ड्राइविंग अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर बूम। तो ये जो एग्रीकल्चर बूम आप देख रहे हैं ये सिर्फ ट्रेडिशनल फील्ड क्रॉप की वजह से नहीं है, बल्कि हॉर्टिकल्चर और लाइव स्टॉक फार्मिंग है इसका सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पे रहा है। क्राइसिस इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, डिस्पाइट द पॉजिटिव ओवरऑल ग्रोथ नंबर, देयर रिमेन्स अ क्राइसिस इन रेगुलर फील्ड क्रॉप लाइक सीरियल्स ग्रेन्स एंड पल्सेस। अभी जो पॉजिटिव ओवरऑल ग्रोथ नंबर आप देख रहे हैं उसके बावजूद क्राइसिस जो है रेगुलर फील्ड क्रॉप में बना हुआ है, जैसे कि सीरियल्स ग्रेन्स पल्सेस हैं, इनमें अभी भी आपको क्राइसिस देखने को मिल रहा है। दिस क्रॉप्स आर द प्राइमरली बेनिफिशियरी ऑफ द गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम एंड अदर इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी एम्ड एट स्टेबलाइजिंग प्राइस एंड सपोर्टिंग फार्मर। तो ये जो क्रॉप्स हैं, है ना, जो रेगुलर फील्ड क्रॉप है जैसे सीरियल्स ग्रेन पल्सेस, ये प्राइमरी बेनिफिशियरी हैं गवर्नमेंट की जो एमएसपी और अदर इंटरवेंशन पॉलिसीज हैं, ठीक है। इस स्कीम का मेन एम क्या है? स्टेबलाइजिंग प्राइस एंड सपोर्टिंग फार्मर। जो प्राइस है ना, उसका फ्लक्चुएशन है उसको स्टेबलाइज करना और जो फार्मर्स है उनको सपोर्ट करना। हाउएवर द फील्ड क्रॉप सबसेक्टर sluggish growth rate highlight the limitation of relying on government support mechanism alone। अब ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस और गवर्नमेंट इंटरवेंशन पॉलिसीज जो हैं, ठीक है, जिसके कारण जो प्राइस जो है उसको स्टेबलाइज करना और फार्मर्स को सपोर्ट करना, इसके बावजूद जो फील्ड क्रॉप है, ठीक है, फील्ड क्रॉप है, इनका जो ग्रोथ रेट है ये काफी कम है, ठीक है, तो जो कि गवर्नमेंट सपोर्ट मैकेनिज्म पर रिलाय होने के कारण देखने को मिल रहा है। द एमएसपी इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी और मेजर फील्ड क्रॉप बट इट हैज नॉट बीन इफेक्टिव इन ड्राइविंग सिग्निफिकेंट ग्रोथ, ठीक है। तो ये जो एमएसपी है ये प्राइस स्टेबिलिटी जो है ये प्रोवाइड करता है मेजर फील्ड क्रॉप को, बट इट हैज नॉट बीन इफेक्टिव इन ड्राइविंग सिग्निफिकेंट ग्रोथ, लेकिन ये ग्रोथ जो है ना, सिग्निफिकेंट ग्रोथ जो है उसको यहाँ पे ड्राइव नहीं कर रहा है। द आर्टिकल सजेस्ट दैट द सपोर्ट सिस्टम हैज मोस्टली बेनिफिटेड ट्रेडिशनल फील्ड क्रॉप while other subsector like livestock and horticulture have grown without significant government intervention। तो ये जो आर्टिकल है सजेस्ट करता है कि जो ये एमएसपी ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है और गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है ना, इंटरवेंशन पॉलिसी जो है इसका मेन, ठीक है, मोस्टली बेनिफिट कौन इसका ले रहा है? ट्रेडिशनल फील्ड क्रॉप जो है वो। वहीं हम देखें जो सबसेक्टर हैं लाइक लाइव स्टॉक हॉर्टिकल्चर, इनको इसका फायदा नहीं मिल रहा है ना, ये ग्रो कर रहे हैं विदाउट सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। दिस क्राइसिस इन क्रॉप सेक्टर पॉइंट अ लार्जर स्ट्रक्चर इशू। तो क्रॉप सेक्टर में जो ये क्राइसिस आया है ये लार्जर स्ट्रक्चर इशू को पॉइंट आउट करता है, उसकी तरफ इशारा करता है। द गवर्नमेंट हैवी reliance on MSP and interventionist policy to sustain crop farming is no longer sufficient to address the broader need of the agriculture economy। अभी जो फील्ड क्रॉप को बनाए रखने के लिए जो गवर्नमेंट की एमएसपी और जो इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है उस पर जो भारी निर्भरता है ना, हैवी रिलायंस है, वो अब एग्रीकल्चर इकोनॉमी की व्यापक जरूरतों को, मतलब जो ब्रॉडर नीड्स हैं
है ना, उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, मतलब सफिशिएंट नहीं है। द ग्रोथ इन नॉन क्रॉप सेक्टर ड्रिवन बाय मार्केट डिमांड। तो ये जो नॉन क्रॉप सेक्टर की ग्रोथ है, ये आप देखेंगे बेसिकली मार्केट डिमांड ड्रिवन है। हैज रिवील्ड द लिमिटेशन ऑफ एन ओवर रिलायंस ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर ट्रेडिशनल फार्मिंग। अब ये जो नॉन क्रॉप सेक्टर की जो ग्रोथ है, इसने जो पारंपरिक खेती जो हम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं, उसके लिए जो गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट सपोर्ट पर अत्यधिक निर्भरता की सीमाओं को उजागर किया है ना। हैज रिवील्ड द लिमिटेशन ऑफ एन ओवर रिलायंस ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर ट्रेडिशनल फार्मिंग। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। मार्केट ड्रिवन ग्रोथ इन लाइवस्टॉक एंड हॉर्टिकल्चर। In contrast to the crop sector, the growth in livestock, poultry, fish, egg, milk and horticulture has been driven primarily by market forces rather than government intervention. तो ये जो लाइवस्टॉक, पोल्ट्री, एग्स, फिश, मिल्क और हॉर्टिकल्चर सेक्टर की जो ये ग्रोथ है, ये प्राइमरली मार्केट से आ रही है, ना कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन से। इंडियन कंज्यूमर राइजिंग डिमांड फॉर प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स हैज स्पर्ड इंक्रीज प्रोडक्शन इन दिस सेक्टर, क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। तो इंडियन कंज्यूमर का प्रोटीन, विटामिन और मिनरल का ज्यादा कंजम्पशन जो है, इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी यहां पे बना रहा है। दिस सेक्टर आर इंक्रीजिंगली कंज्यूमर ड्रिवन, है ना। ये जो सेक्टर है कंज्यूमर ड्रिवन है, कंज्यूमर डिमांड करेगा तो ये सेक्टर बढ़ता जाएगा। विद डोमेस्टिक डिमांड फॉर न्यूट्रिएंट रिच फूड, ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच फूड की डिमांड बढ़ेगी, जैसे कि एग, मिल्क, है ना, पोल्ट्री। तो यदि इनकी डिमांड बढ़ेगी तो ये सेक्टर जो है और एक्सपांड करता जाएगा। अनलाइक फील्ड क्रॉप, दिस सब सेक्टर डू नॉट रिलाई ऑन द एमएसपी और अदर गवर्नमेंट प्राइस सपोर्ट स्कीम, है ना। फील्ड क्रॉप को तो एमएसपी मिल रहा है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन मिल रहा है, लेकिन ये जो सेक्टर है ना, कौन सा, लाइव स्टॉक और हॉर्टिकल्चर, इस ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई एमएसपी नहीं मिल रही है। दिस ग्रोथ इज मोर ऑर्गेनिक, तो ये जो ग्रोथ है ये ऑर्गेनिक है ना, ड्रिवन बाय मार्केट डिमांड एंड हायर रिटर्न, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ है ये मोर ऑर्गेनिक है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर रही है तो ये ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये ऑटोमेटिकली ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मार्केट डिमांड है ना। एज मोर इंडियन अडॉप्ट हेल्थियर ईटिंग हैबिट एंड शिफ्ट टुवर्ड्स प्रोटीन रिच डाइट, द डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट कंटिन्यू टू राइज, benefiting the subsector that cater to this need. This shift in consumption pattern has positioned livestock, fisheries and horticulture as the key engine of agriculture growth in India. तो आज के टाइम पे इंडियंस जो हैं ये हेल्थियर ईटिंग हैबिट है इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं प्रोटीन रिच डाइट के ऊपर, ठीक है। और जो डिमांड है फॉर दिस प्रोडक्ट कंटिन्यू टू राइज, बेनिफिटिंग द सबसेक्टर। तो ये जो डिमांड बढ़ रही है, तो ये जो डिमांड है ये बेनिफिट कर रही है जो सबसेक्टर के एक्सपांशन के लिए। दिस शिफ्ट इन कंजम्पशन पैटर्न हैज पोजीशन लाइवस्टॉक, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर एज द की इंजन ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ इन इंडिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। रीजनल डिस्पैरिटी इन ग्रोथ, देयर आर नोटेबल रीजनल डिस्पैरिटी इन एग्रीकल्चर ग्रोथ अक्रॉस इंडिया। आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, है ना, हैव लेड द वे इन एम्ब्रेसिंग लाइवस्टॉक, aquaculture and horticulture as a part of their agriculture strategy. These states have seen higher agriculture growth rate due to their diversified farming practice. ठीक है, तो ये जो स्टेट हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये लाइव स्टॉक, एक्वाकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये जो प्रैक्टिस है इनको भी एग्रीकल्चर में शामिल किए हुए हैं। तो इन स्टेट में आप देखेंगे कि हायर एग्रीकल्चर ग्रोथ देखने को मिलती है ड्यू टू देयर डाइवर्सिफाइड फार्मिंग प्रैक्टिस। वहीं हम देखें स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, विच हैव हिस्टोरिकली फोकस ऑन ट्रेडिशनल फील्ड क्रॉप लाइक व्हीट एंड राइस, हैव स्ट्रगल्ड टू मेंटेन सिमिलर ग्रोथ रेट। तो ये स्ट्रगल कर रहे हैं बाकी जो स्टेट है उनकी तरह सिमिलर ग्रोथ रेट को मेंटेन करने में। देयर कंटिन्यू रिलायंस ऑन एमएसपी बैक्ड क्रॉप हैज लिमिटेड देयर एबिलिटी टू डाइवर्सिफाई एंड कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटी इन अदर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये जो स्टेट है ये एमएसपी जो है, एमएसपी बेस्ड क्रॉप है, इस पे ये रिलाई कर रहे हैं, ठीक है, इस पे डिपेंड हो रहे हैं, जिसके कारण ये डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहे हैं अपनी फार्मिंग प्रैक्टिस को। दिस डाइवर्जेंस इन ग्रोथ पैटर्न अंडरस्कोर द नीड फॉर एग्रीकल्चर रिफॉर्म दैट इनकरेज डाइवर्सिफिकेशन। States that have invested in non-traditional agriculture sector have reaped the benefit, while those that remain dependent on government support, field crop has experienced slower growth. तो ये जो डिफरेंस है ये दिखाता है कि एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन कितना जरूरी है। जहां डाइवर्सिफिकेशन हुआ है वहां ग्रोथ ज्यादा हुई है, और जिन स्टेट में डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ है और जो स्टेट सिर्फ
ट्रेडिशनल फील्ड क्रॉप पर डिपेंडेंट है और गवर्नमेंट सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, वहां जो एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो स्लो रही है। ओके, पॉलिसी इंप्लीकेशन की बात करें, द आर्टिकल मेक्स ए कंपेलिंग केस फॉर पॉलिसी रिफॉर्म इन इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इंडियन एग्रीकल्चर के लिए पॉलिसी रिफॉर्म की यहाँ पे बात की गई है। इट आर्ग्यू दैट द इंडियन एग्रीकल्चर future lies in diversifying beyond traditional field crop and promoting sectors that are more market driven, market oriented and demand driven। तो ये जो आर्टिकल है सजेस्ट करता है कि इंडियन एग्रीकल्चर को ट्रेडिशनल फील्ड क्रॉप से आगे बढ़कर डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ले जाना चाहिए, ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड और डिमांड ड्रिवन सेक्टर पे यहाँ पे हमको फोकस करना चाहिए। की पॉलिसी सजेशन इंक्लूड encouraging farmer to diversify into sector like livestock, fisheries and horticulture which have proven to be more resilient and profitable in recent year। तो फार्मर्स को इंकरेज करना चाहिए कि वो लाइव स्टॉक, फिशरीज और हॉर्टिकल्चर जैसे जो सेक्टर हैं उनमें डाइवर्सिफाई करें जो ज्यादा रेजिलिएंट और प्रॉफिटेबल हैं, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन एमएसपी and other crop specific support system which have become outdated and inefficient in addressing the broader need of the agriculture sector। एमएसपी और क्रॉप स्पेसिफिक सपोर्ट सिस्टम पे रिलायंस जो है वो कम करना चाहिए क्योंकि ये जो है ये आउटडेटेड हो चुके हैं और इनएफिशिएंट हैं टू एड्रेसिंग द ब्रॉडर नीड ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ब्रॉडर नीड है उसको एड्रेस करने में ये इनएफिशिएंट हैं और आउटडेटेड हो चुके हैं। इंस्टेड द फोकस should shift to providing farmer with better access to credit, insurance and modern technology। तो फार्मर को बेटर क्रेडिट एक्सेस, इंश्योरेंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना चाहिए। दिस टूल्स कैन हेल्प फार्मर मैनेज द रिस्क एसोसिएट विथ मार्केट ड्रिवन एग्रीकल्चर एंड इनेबल देम टू टेक एडवांटेज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी इन इमर्जिंग एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये टूल्स फार्मर को कॉम्पिटेटिव मार्केट ड्रिवन एग्रीकल्चर में रिस्क हैंडल करने के लिए हेल्प करेंगे। By moving away from government-driven price support and embracing market forces, Indian agriculture sector can sustain its growth and become more competitive in global market। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम करते हुए मार्केट के हिसाब से एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करना ही फ्यूचर ग्रोथ के लिए जरूरी है। कंक्लूजन देखते हैं। द आर्टिकल एम्फेसाइज द नीड फॉर अ शिफ्ट इन इंडियन एग्रीकल्चर पॉलिसी rather than continuing to focus on traditional crop and relying heavily on government intervention। The country must embrace the growth potential of livestock, fisheries and horticulture। ये जो आर्टिकल है स्ट्रांगली रिकमेंड करता है कि इंडियन एग्रीकल्चर को अपनी पॉलिसीज में मेजर चेंज करना चाहिए। ट्रेडिशनल क्रॉप और गवर्नमेंट इंटरवेंशन पर डिपेंड होने के बजाय लाइव स्टॉक, फिशरीज और हॉर्टिकल्चर जैसे सेक्टर हैं उनको यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए। बाय इंकरेजिंग फार्मर्स to diversify and adopt to market demand, India can sustain its agriculture growth, improve farmers' livelihood and address the challenges facing the sector। तो फार्मर्स को इंकरेज करना कि वो नए इमर्जिंग सेक्टर में डाइवर्सिफाई करें और जो मार्केट डिमांड्स हैं उसको अडॉप्ट करें ताकि इंडिया जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है उसको सस्टेन कर पाए और जो फार्मर्स की लाइवलीहुड जो है उसको इंप्रूव कर पाए और जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर है जो ये चैलेंजेस फेस कर रहा है उसको यहाँ पे एड्रेस कर पाए। द फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर लाइज इन मार्केट ड्रिवन ग्रोथ एंड पॉलिसी मेकर्स मस्ट एडजस्ट देयर स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू इंश्योर द सेक्टर कंटिन्यू सक्सेस। तो ये जो फ्यूचर में इंडियन एग्रीकल्चर जो है ये मार्केट ड्रिवन की तरफ आप देखेंगे जाएगा। तो ये जो पॉलिसी मेकर है इनको अपने स्ट्रेटेजीज में इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारा एडिटोरियल है ये हमने कवर कर लिया है जो कि आपको जीएस पेपर 3 में काम आएगा एग्रीकल्चर में। ओके, इसमें जो राइटर है वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ ट्रेडिशनल क्रॉप पैटर्न है उस पर रिलाय नहीं करना है, आप सिर्फ एमएसपी और गवर्नमेंट इंटरवेंशन पर रिलाय नहीं कर सकते, आपको जो है शिफ्ट करना पड़ेगा अदर जो सब सेक्टर हैं लाइक फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ पे आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये जो सेक्टर है ये ग्रोथ शो कर रहे हैं और जिन स्टेट्स ने ये अडॉप्ट किया है वहां पे हायर ग्रोथ देखने को मिली है, जिन स्टेट ने ये अडॉप्ट नहीं किया है वहां पे आप देखेंगे कंपैरेटिवली स्लोवर ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है। ओके, तो यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक और हाँ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो समाप्त करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।